हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने गेम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। आज से हमारा गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड लेगा क्योंकि अब हम एक रियल पिक्चर की ओर गेम बनाएंगे। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं कि हमारा गेम कैसा होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस तरीके से हमारा गेम मूव करेगा और आगे कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे। सेम कलर के ऑब्स्टिकल्स को कलेक्ट करना होगा। अगर बाकी के कलर्स के साथ ये टकराता है तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। कुछ इस कॉन्सेप्ट पे हमें अपने इस गेम को बनाना है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे हमें करना क्या है। तो इसको मैं होल्ड करता हूँ, बंद करता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं इस क्यूब को एक सर्कल बनाना चाहता हूँ। तो सर्कल बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट पे आते हैं और आप एक स्फीयर सेलेक्ट करें। जो अभी तक हम लोग क्यूब ले रहे थे ना, अगर हम स्फीयर लेंगे तो वो सर्कल के रूप में आ जाएगा। और इसको अगर हम रीसेट कर दे तो ये 0 0 पे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया है और ये कुछ नीचे होगा। तो इसको y एक्सिस पे 1 कर देते हैं, जैसा कि हमने अपने क्यूब को भी किया था। तो अब ये सेम एक्सिस पे हो गया। थोड़ा सा z एक्सिस को आगे रखते हैं ताकि ये हमें विजिबल हो। यस, अगर मैं इसको ऊपर करके आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि ये एक स्फीयर हमने ले लिया और इस क्यूब को हम स्फीयर के साथ मूव करेंगे क्योंकि हमारे गेम में जो प्लेयर होगा वो स्फीयर होगा, सर्कल होगा जो आगे की ओर मूव करता हुआ जाएगा। तो अब ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट इस पे हमने अप्लाई किए थे वही चीजें इस पे हमें अप्लाई कर देनी होंगी। बस सिंपल सी बात है और हमारा सब कुछ पहले की तरह वर्क करने लगेगा। क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम लोग क्या सबसे पहले अप्लाई करेंगे, रिजिड बॉडी अप्लाई करेंगे। और जो हमने स्क्रिप्ट बना रखी है मूवमेंट के लिए, है ना, ये वाली स्क्रिप्ट, तो इसको भी अप्लाई कर देंगे। अपना काम हो जाएगा प्रॉपरली, जैसे ये वर्क कर रहा है करने लगेगा। देन आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आगे ऑब्स्टिकल वगैरह कैसे बनाने हैं। तो फिलहाल हम इस स्फीयर को, इसको मैं क्यूब ही रीनेम कर देता हूँ। यहाँ से भी कर सकते हो आप, अगर आप इसको सेलेक्ट करें। देन इसको मैं अभी क्यूब कर दे रहा हूँ, आगे चल कर डिलीट कर देंगे। क्यूब कर दिया और अब मैं थोड़ा सा इसको बगल में कर दे रहा हूँ और इसकी जगह पे इसको सेट करेंगे। इस स्फीयर को देते हैं नाम प्लेयर दे देते हैं और इसको आप रीसेट कर दो 0 0 पे y को हमें 1 करना होगा ताकि ये प्लेन के ऊपर दिखे। अब क्या है कि ये हमारा जो बॉल है, ये जो हमारा बॉल है, इसका थोड़ा सा शैडो ज्यादा बन रहा है। तो इसको अगर हम कम करना चाहें तो डायरेक्शनल लाइट पे आते हैं और इसके रोटेशन को कुछ शिफ्ट करते हैं। देखिए इस तरीके से मैं रोटेशन को कर रहा हूँ ताकि इसकी शैडो हमें बहुत हल्की सी मिले। अगर ये क्यूब नीचे होता तो आपको उस पर भी क्लियरली समझ में आता। देखिए, तो मैं चाहता हूँ ये रोटेशन बहुत हल्का सा हो। डायरेक्शनल लाइट को और थोड़ा सा मैं सेट करता हूँ। ठीक है, ऐसा ही रहने देते हैं और इस लाइट को मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ, ये मैं डिस्टर्ब ना करे ताकि। ठीक है, अब आ गया। अब आप चाहें तो इसके ऊपर भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। कलर अप्लाई करने के लिए सिंपली जो हमने ये रेड कलर का मटेरियल बनाया था, इसको सिंपली इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। वेट अ सेकंड, देखिए ये भी अब रेड कलर का हो गया है। आप इसको अगर थोड़ा बहुत बड़ा करना चाहें जैसे कि हमने किया था, आप अगर इस प्लेयर को बड़ा करना चाहते हैं तो आपके इसके स्केल को कम ज्यादा करना होगा। स्केल आप अगर बढ़ा लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, बट मैं इसको अभी ऐसे ही रखता हूँ। अगर हमें आगे जरूरत होगी तो हम इसे बड़ा भी कर लेंगे। अभी एक और थोड़ा सा मैं कलर लेता हूँ, एक मटेरियल क्रिएट करते हैं। इस प्लेन को ना, ये जो हमारा प्लेन है, इसको भी एक कलर प्रोवाइड करते हैं। तो क्रिएट, आप आ जाओ मटेरियल पे, इसको दे देते हैं ग्राउंड या ब्लू और इस कलर को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो कुछ देखते हैं कलर कैसा आएगा। अगर हम इस कलर को यहाँ पे अप्लाई कर दें तो हमारा ग्राउंड कुछ इस तरीके से हो गया है। और इस वाले कलर को हल्का सा चेंज करें, नहीं ये ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए हमारा ये ग्राउंड हो गया और ये बॉल हो गया। बॉल एज अ प्लेयर वर्क कर रहा है, ये आगे की ओर मूव करता जाएगा। अब अगर अभी आप प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो आपका क्यूब भी मूव करेगा क्योंकि सारी कोडिंग हमने यहीं पे कर रखी है। तो अगर हमें बॉल को भी मूव करना है तो बॉल के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको आप दे दो एक रिजिड बॉडी।
फिजिक्स पे आते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिजिड बॉडी। तो इसके ऊपर रिजिड बॉडी अप्लाई हो गई है। और इसके बाद अगर आप ये वाली जो स्क्रिप्ट देख रहे हैं ना, प्लेयर स्क्रिप्ट, ये अगर आप इसको भी इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करने लगेगा। अब हमारी प्लेयर स्क्रिप्ट भी यहाँ पे आ गई है और प्लेयर स्क्रिप्ट एक रिजिड बॉडी मांगती है, तो ये वाली रिजिड बॉडी यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। अब हमारा गेम फिर से प्ले करने के लिए रेडी है। तो आइए देखते हैं। तो आप देखिए ये हमारा प्लेयर आगे की ओर मूव करते चले गए। दोनों पे चूंकि सेम स्क्रिप्ट लगी हुई है तो दोनों ही प्लेयर आगे की ओर मूव करते हैं, ये देखिए। तो अब हम चाहें तो अपना ये वाला जो क्यूब प्लेयर, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है। और अब प्रॉपरली हमारा ये प्लेयर है, इसको हम अपने लेफ्ट राइट एरो बटन से मूव भी कर सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से मूव करता हुआ आगे जा रहा है। तो हमने एक प्लेयर बना दिया है सर्कुलर, जो कि आगे की ओर रोटेट होते हुए मूव कर रहा है। अब हमें आगे के लिए ऑब्स्टिकल्स बनाने हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करते हैं। जैसे ये हमारा मटेरियल है, जितने भी मटेरियल हैं हम इनको ना एक फोल्डर के अंदर रख लेते हैं। तो क्रिएट फोल्डर, इसका नाम दे देते हैं मटेरियल, और इन दोनों मटेरियल को उठा के इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि अभी हमें आगे और भी मटेरियल्स बनाने पड़ेंगे, तो यहीं पे बनते जाएंगे, तो अच्छी बात वो नहीं है। और इस तरीके से ये हमारी स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट के लिए भी आप एक फोल्डर बना लो, जिससे जो भी स्क्रिप्ट हम बनाएं वो उस फोल्डर के अंदर ही रहें। क्योंकि अभी तो एक स्क्रिप्ट है, गेम कंप्लीट होते होते बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आएंगी। और ये दो चीज़ें हो गई। चलिए अब हमें बनाना है इसके लिए ऑब्स्टिकल्स या कलेक्टर्स, जिससे ये अगर कोलाइड हो रहा है तो कलेक्ट उसे करेगा, और अदर कलर के साथ अगर ये कोलाइड होता है तो गेम ओवर होगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं 3D पे आते हैं और एक स्पेयर और जनरेट करते हैं, ठीक है। और इसको रीसेट करते हैं। अब इसको y को अगर हम 1 करेंगे तो ये प्लेयर के ऊपर आएगा और सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा, हमने स्केल व्यू लगा रखा है तो स्केल व्यू नहीं, यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं साइड में। आप चाहो तो ऊपर ले जाओ, इसको हम अभी आगे रखेंगे, तो डोंट वरी। बस हमें क्या करना है कि एक मटेरियल हमारे पास था रेड कलर का, तो अगर मटेरियल पे आए और रेड को यहाँ पे डालें तो ये भी रेड हो जाएगा। अगर हम इसको डुप्लीकेट बनाना चाहें, जैसे कि इसका पहले तो हम नाम दे देते हैं रेड ऑब्स्टिकल, ठीक है। और अगर आप इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करना है, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और हम इसको दे सकते हैं रेड के बाद ग्रीन। आई डोंट नो ये कैसा लगेगा, बट अभी एक एजम्पशन है तो इस हिसाब से कर लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे एक और आ गया है। अगर हम इसको Z पे आगे की ओर करें, इस तरीके से ये आगे जाएगा, और Y पे तो 1 रहना है, तो ये प्लेयर यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं, और यही सेम चीज हम अपने इस वाले रेड ऑब्स्टिकल के लिए भी करेंगे, और ये भी 1 कर देंगे। तो देखिए हमने 2 ऑब्स्टिकल बनाए हैं, और इसको 0 करते हैं ताकि ये सेंटर में रहे। देन ये जो हमारा है इसका डुप्लीकेट करते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। कंट्रोल D करके इसको हम दे देते हैं येलो ऑप्टिकल्स, ठीक है। अभी के लिए ये है। और हमारा जो येलो है इसको हम अगर माइनस कर दें तो जस्ट इसके Z एक्सिस, X एक्सिस को हमें माइनस करना होगा, X एक्सिस को। तो देखिए ये इधर भी आ जाएगा। अब ये 3 ऑब्स्टिकल हो गए। अगर हम यहाँ पे इनके लिए कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे कलर बनाने पड़ेंगे। तो आइए क्रिएट करते हैं
मटेरियल और आप इसे दे सकते हैं ग्रीन और यहाँ से आप इसे ग्रीन सेलेक्ट कर लें। देन आप इसको ग्रीन वाले पे अप्लाई कर दें। तो देखिए ये ऑब्स्टिकल एक ग्रीन कलर का बन गया है। इसी तरीके से आपको येलो बनाना है तो क्रिएट पे आए और मटेरियल, इसका नाम देते हैं येलो। यहाँ से इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, और इसको आप येलो पे अप्लाई कर दें। तो अब देखिए ये 3 हो गए। अगर आप इसको जेड एक्सिस से देखेंगे तो आपको और ये क्लियर विजिबल होगा। तो मैं आता हूँ जेड एक्सिस पे। देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये हमारा गेम है और अगर आप सेंटर पे यहाँ पे क्लिक करें तो ये बिल्कुल ही हाईलाइट हो जाता है, आपको चीज़ें क्लियरली विजिबल हो रही हैं। तो हमने ये 3 ऑब्स्टिकल्स बनाए। आप इसको जूम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब अगर आप चाहते हो कि इस टाइप के ऑब्स्टिकल आगे की ओर कॉपी हो तो आप चाहें तो इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दें तो ये डुप्लीकेट हो जाएंगे और आप इसको आगे की ओर मूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप आगे बहुत सारे ऑब्स्टिकल इसके आगे रख सकते हैं। देन हमारा प्लेयर मूव करेगा, इनसे कोलाइड होते हुए मूव करता हुआ आगे चला जाएगा। तो आइए हम इसको फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और इसको आगे की ओर मूव करते हैं। तो कुछ हमने ये 3 ऑब्स्टिकल्स बना लिए। अगर हम दोबारा से आते हैं अपने गेम व्यू पर, वेट अ सेकंड, तो अब देखिए आपका गेम कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। अब देखो आप अगर इस तरीके से बनाते हो तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। इसको इस तरह बनाने के बजाय अब अगर आप इसमें आपको कभी आगे चल के कुछ चेंजेस करने हुए ना तो आपको हर एक पे इंडिविजुअली जाके करना पड़ेगा। इससे अच्छा होता है कि जो हमने यहाँ पे बनाया था, कंट्रोल जेड करता हूँ, ये 3 हमने ऑब्स्टिकल बनाए हैं ना, इनके लिए प्रीफैब क्रिएट करते हैं। अब आप कहोगे कि प्रीफैब क्या होता है, तो डोंट वरी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पहले इसको कंट्रोल जेड करके सिर्फ ये 3 रख दिया हमने। अब प्रीफैब क्या होता है, एसेट्स पे आते हैं। अब जो हमारा ये रेड ऑब्स्टिकल है, इसको अगर आप उठा के अपने एसेट्स विंडो पे ड्रॉप करेंगे तो ये एक प्रीफैब बन जाएगा। और प्रीफैब की कंडीशन ये होती है कि इसको अब आप कितनी बार भी यूज कर सकते हैं विथ सेम प्रॉपर्टी। और एक बार अगर इस पे कुछ भी आप चेंज करेंगे तो ये सारे पे हो जाएगा। जैसे अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं तो ये सारे के ऊपर अप्लाई हो जा रहा है एक ही बार में। तो मैं इसे कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ सारा ही। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया कि प्रीफैब बनाने से क्या बेनिफिट है कि हमारा एक ही ऑब्जेक्ट कई बार हम यूज कर सकते हैं और इसकी कोई एक प्रॉपर्टी को अगर हम चेंज करें तो ये बाकियों पे ऑटोमेटिकली अप्लाई भी की जा सकती हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये तीनों का प्रीफैब बना लेते हैं और जैसे हम प्रीफैब बना रहे हैं तो इनका कलर भी चेंज हो जा रहा है और इसको भी हमने प्रीफैब बना दिया। आप इनको भी एक फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। मैं इसको क्रिएट करता हूँ FB प्रीफैब के नाम से और इसमें इसको ड्रॉप कर देते हैं। अब हमारे तीनों प्रीफैब इस पे हो गए हैं। अब अगर आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके डुप्लीकेट बना सकते हैं, बट आई थिंक ये 2 ही हो रहे हैं। हाँ, अब तीनों सेलेक्ट हो गए हैं और कंट्रोल डी प्रेस करें तो अब डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन किसका, प्रीफैब का। देखिए रेड ऑब्स्टिकल ये सारे एज अ प्रीफैब डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो अगर हम इसके वाई एक्सिस से देखें और इसको फिर आसानी होगी आगे की ओर मूव करने में। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ रख सकते हैं और देन हम इसको कॉपी करके कंट्रोल डी करके फिर से इसको, आई थिंक 2 ही कॉपी हुआ था, तो मेक श्योर सारे ही सेलेक्ट हों, यस, और कंट्रोल डी, देन
आगे की ओर हम इसे रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको एक बार सेट करके ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने 3 ऑब्स्टिकल बनाए हैं, ऐसे ही हम आगे और भी ऑब्स्टिकल्स को बनाएंगे। फिलहाल एक बार गेम को रन करते हैं और देखते हैं क्या हम आगे मूव कर पा रहे हैं या कोलाइड होने के बाद क्या हो रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ये रेड वाले के साथ टकराएगा तो ये इसको कलेक्ट करेगा और स्कोर काउंट होते दिखना चाहिए। बाकी अगर येलो या ग्रीन के साथ टकराता है तो ये गेम ओवर हो जाएगा। तो अभी ये बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले बनाएंगे, देन इसके लुक एंड डिजाइन पे भी काम करेंगे और अच्छा इसको काफी एनिमेटेड हम लोग बना के गेम को पब्लिश भी करेंगे। सो रन करते हैं। तो देखिए अभी ये गेम यहाँ से चला प्लेयर और इससे टकरा गया। एक बार मैं इसको रीसेट करता हूँ और जैसे ही चलेगा तो मैं इसको बचाने की कोशिश करूंगा। यस, देखिए ये आगे की ओर निकल गया। लेकिन अगर हम इसको ना साइड करें तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी कोलाइडर लगे हुए हैं। फिर से इसको रन करते हैं और इस बार इस साइड से निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ये इस तरीके से आगे की ओर बढ़ता चला गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और अच्छे से जो हमारे ऑब्स्टिकल है इनको एडजस्ट करेंगे और थोड़ा सा ये जो हमारा ग्राउंड है इसको बढ़ा लेते हैं 1000 या 5000, ताकि ये काफी दूर तक हो जाए और हम आगे इस पे मूव करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब हमारा प्लेयर मूव हो रहा है तो कैमरा हमारा यहीं पे रह जा रहा है, जिससे हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग कैमरा को पहले सेटअप करेंगे, ताकि जैसे जैसे हमारा प्लेयर मूव कर रहा है वैसे वैसे हमारा कैमरा भी मूव कर जाए, तो ये गेम काफी अच्छा लगने लगेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग ऑब्स्टिकल को नहीं देखेंगे, पहले कैमरा सेट करते हैं, कैमरे को मूवमेंट अपने प्लेयर के साथ बनाते हैं, देन हमारा रह जाएगा ऑब्स्टिकल को अरेंज करना। उसके बाद उसकी स्क्रिप्टिंग वगैरह करके देखेंगे, काफी मजा आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।